हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के 4:30 बज रहे हैं अभी, और 4:30 बजे जग के मैं स्टडी करने लगी। केशव सो रहा था और मेरे पास एक ही फ़ोन है अभी, तो यहाँ पे मैं फ़ोन से ही अपना क्लास देख रही थी एनसीईआरटी का, जिस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और देखते देखते मुझे नींद भी आने लगी, तो थोड़ी देर मैं सो भी गई मॉर्निंग में। फिर जगी तो देखी केशव तो मेरे से पहले ही बाहर निकल के अपने नानी के साथ में खेल रहा था। और मम्मी आज मशरूम निकाल के रखी थी, आज मसाला मशरूम बनेगा। तो मैं सोची मैं ही आज मम्मी पापा को अपने हाथों का रेसिपी, मशरूम का रेसिपी खिलाती हूँ। तो क्या था, फिर मैं फ्रेश होकर के बैठ गई बनाने के लिए। और केशव के लिए पहले मैं चावल दाल बना दी, क्योंकि केशव सुबह में चावल दाल खा लेता है गरम गरम, और केशव को पसंद भी है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे में बैठ के मैं खाना बना रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि इस बीच में मम्मी का तबीयत भी ठीक नहीं रहा था, तो खड़े होकर के मम्मी को खाना बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए मम्मी नीचे पूरा किचन का सेटअप सब ला ली। चूल्हा सिलेंडर सब कुछ नीचे भी है, ऊपर में भी सब कुछ है ही। जब मम्मी का मन करता है ऊपर बनाने का, तो ऊपर किचन में भी बना लेती है, नहीं तो नीचे ही ज़्यादातर बनाती है। क्योंकि अभी ऊपर में वाले रूम में आप लोग देखे पिछला ब्लॉग में कि पेंटिंग भी हो रहा है, और जिस वजह से अभी सब लोग नीचे ही रह रहे हैं, तो नीचे ही मम्मी खाना बना लेती है। और ठंड में तो मन करता है बैठ के ही खाना बनाए, खड़े होकर के नहीं। ऊपर का किचन देख सकते हैं कितना प्यारा किचन है। इस यहाँ भी सिलेंडर चूल्हा सब कुछ है, अगर कभी मन करे तो मम्मी बना लेती है। मशरूम में मसाला के लिए, मैं ग्रेवी के लिए यहाँ मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए ग्राइंडर ऊपर ही था, तो मैं ऊपर आ गई इसको पीसने के लिए। और हस्बैंड जी को कुछ दिनों से आप लोग ब्लॉग में नहीं देख रहे होंगे, इसलिए क्योंकि हस्बैंड जी गए थे प्रयागराज महाकुंभ नहाने के लिए। आज आ रहे हैं, आएंगे तो मिलवाऊंगी मैं उनसे। और अभी प्रयागराज में महाकुंभ है, जो कि बहुत सालों के बाद में ऐसा मतलब लगा हुआ है। और सुने हैं कि वैसे तो कुंभ 12 साल पे लगता है, लेकिन महाकुंभ इस बार है, जो कि 144 साल के बाद में इस बार ऐसा हुआ है। तो जो कि हस्बैंड जी आएंगे तो मिलवाएंगे आप लोगों से। अभी मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं अपने पापा के साथ में। मेरी एक फ्रेंड है जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टेड है, उनका घर है पटना। आप लोग इससे पहले देखे थे कि दीदी आई भी थी मेरे रूम पे, और मैं दीदी से मतलब TRE 1 के ट्रेनिंग में मिली थी। उनका भी सिलेक्शन TRE 1 में ही हुआ है, प्राइमरी टीचर में। मेरा भी TRE 1 में ही सिलेक्शन हुआ है। तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही दीदी का पोस्टिंग है, तो मैं उनसे कभी कभी मिलने के लिए जाती रहती हूँ। और दीदी मतलब अभी स्कूल में होगी, इसीलिए लेट से ही मैं निकली घर से, और ताकि दीदी स्कूल से आ जाए फिर मैं उनसे मिलूं। क्योंकि बच्चों के लिए अभी छुट्टी है, ठंड काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन टीचर को तो पूरा दिन स्कूल में रहना ही है। ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, ये प्राइवेट स्कूल है, और मेरी बचपन की पढ़ाई इसी स्कूल में हुई है। और फिर मैं 9th-10th बिहार बोर्ड से की। तो जब भी आप बचपन की कोई भी चीज़ देखिए, आपका स्कूल लाइफ याद आ जाएगा। और मुझे भी इस स्कूल को, जब भी मैं इस रास्ते से गुजरती हूँ, तो मुझे अपना बचपन का दिन याद आ जाता है। क्योंकि स्कूल लाइफ जो होता है ना, वो मतलब सबसे बेस्ट लाइफ होता है। और वो बचपना मतलब क्या ही कहें, वो जीवन में कभी फिर नहीं आता है, जिसमें आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, टेंशन फ्री, किसी भी चीज़ का कोई टेंशन हमारे ऊपर नहीं रहता है। और फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, और फिर वो खुशी हमारे लाइफ में कभी नहीं आता है। तो यहाँ दीदी भी स्कूल से आ गई थी, और फिर हमारे लिए चाय बनाई। तो दी का जो ये रूम है, इस गांव में काफ़ी अच्छा मतलब दीदी का रूम है। और गांव एरिया में ऐसा रूम ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास करके सेफ्टी का ध्यान भी रखना पड़ता है। अगर आप फीमेल हैं और अकेले रह रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सेफ्टी हो। दी का स्ट्रगल अगर स्टोरी आप कभी सुनेंगे, तो सच में आपको यही लगेगा कि कभी भी हमें जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, और उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी चीज़ का। दी सिंगल मदर है, और दी के जो हस्बैंड है अभी इस दुनिया में नहीं है, तो अकेले ही अपने बच्चे का भी ध्यान रखती है दीदी, और अपना भी। और इसीलिए दी से मैं इमोशनली कनेक्ट हो गई हूँ, और दी से हमेशा मैं बातें करती हूँ, मिलती रहती हूँ। और अब थोड़ी देर मिलने के बाद कुछ देर मैं रुकी, फिर यहाँ से निकल गई, क्योंकि हस्बैंड जी भी अभी पहुँचने वाले हैं। वो उनका भी आज मतलब वो पटना से निकल गए थे, तो हम लोग भी इधर से निकले, और वो भी चौक पे आ गए थे बस से। फिर साथ ही यहाँ से जाएंगे घर। तो हस्बैंड जी से आप लोग को मिलवाएंगे कि कैसा रहा उनका प्रयागराज का ये कुंभ नहाने का ट्रिप। तो आप लोग भी सुनिए। तो दोस्तों, दीदी के पास से अभी आ गए हैं, और हस्बैंड जी भी प्रयागराज से कुंभ नहा करके आए हैं। तो कैसा रहा आपका कुंभ नहाने का ट्रिप? काफ़ी अच्छा है। लोगों को लाइफ में
जब मौका मिले तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये सब मौका हमेशा नहीं मिलता है। और ये जो कुंभ है, ये महाकुंभ है, 144 सालों के बाद जो ये संयोग होता है महाकुंभ का, वो इस साल का है। इस वजह से मैं भी गया, अदरवाइज बिजी शेड्यूल में से जाना थोड़ा टफ था, लेकिन होता है ना, जब जाने का होता है तो टाइम और प्लान ऑटोमेटिक बन जाता है, तो वही हुआ। कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था, बट एक ग्रुप तैयार हुआ हम लोगों का, ऑफिस के लोग थे साथ में, तो टिकट भी बना हुआ नहीं था जाने का, बट जनरल टिकट से ही स्लीपर में गए हम लोग, और फिर आने का टिकट बन गया हम लोगों का। कोई परेशानी नहीं हुई। आप लोग भी जब मौका मिलता है तो ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो व्यवस्था है वो अभी तक का, माने कुंभ के मतलब इतिहास में बोल सकते हैं कि सबसे बेहतरीन व्यवस्था माने कह सकते हैं। वहाँ पे मतलब रहने सोने का, देखिए वहाँ रहने और सोने का गवर्नमेंट अरेंजमेंट भी है, और ये भी है अपना पर्सनल भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट अरेंजमेंट करोड़ों लोगों का करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे मल्टीपल सेक्टर बने हुए हैं, तो हर सेक्टर में 2000-3000 बेड लगे हुए हैं, जो कि कैंप टाइप का, जो मैं भी उसी में रहा था। कितना तो प्राइस है एक रात का? यदि देखिए यदि इसमें जो खास जो 6 शाही स्नान है, यदि उस दिन या उससे एक दिन पहले जाएंगे तो 200 रुपये पर बेड चार्जेस हैं, और 200 कहीं 250 है। यदि नॉर्मल डेज में जाएंगे कुंभ में तो 100 रुपये या 100 से 150 रुपये चार्जेस। तो वैसे बहुत 12 साल पे ये कुंभ लगता है, उसमें भी इस बार महाकुंभ था। कुछ वीडियो भी हस्बैंड जी वहाँ से रिकॉर्ड कर करके लाए हैं, तो वो मैं आप लोगों को इसके बाद शेयर कर दूंगी इसी ब्लॉग में, आप लोग देख लीजिएगा। जो नहीं गए हैं वो लोग मेरे ब्लॉग के थ्रू वहाँ का कुछ क्लिप, क्योंकि मैं भी नहीं गई तो वीडियो ही देखी, तो आप लोग भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्या है कि जो मैं पहला शाही स्नान जो 13 तारीख का था, तो मैं उसी दिन स्नान किया हूँ, और मैं एक दिन पहले प्रयागराज 12 तारीख को सुबह मतलब 12-11 को रात में ही कहिए पहुँच गया था वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, और कह सकते हैं कि व्यवस्था काफ़ी अच्छी होने के साथ और भी अभी तैयारियां जो कर रहे हैं, जहाँ भी कमी नज़र आ रही है तो वो दिन प्रतिदिन चल रही है उसमें। अभी भी जिसको स्नान करना है, क्योंकि इसमें 5 स्नान है ना, 5 या 6 हैं। हाँ, तो तो आपको डेट कब तक है इसका लास्ट? अगले महीने 25-26 तारीख के आसपास जो है ये लास्ट है। आप फरवरी में भी जा सकते हैं इसमें, क्योंकि फरवरी में थोड़ा मौसम भी अच्छा हो जाता है और ठंड भी कम हो जाएगा, तो फिर आप जा सकते हैं। जो वहाँ पे जो फ्री व्यवस्था, जो मैंने फ्री कही है, मतलब मैंने एक मार्जिनल मनी जो छोटा सा अमाउंट है 100-200 में जो व्यवस्था है ना, उसमें भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। वो पूरा एकदम बढ़िया क्वालिटी का टेंट लगा हुआ है, A1। हाँ, जैसे आप देखिए ज़्यादा पैसा भी वहाँ खर्च नहीं है। अगर कोई भी गांव घर से भी जाना चाहते हैं, तो आप एक दिन में वहाँ, अगर आपके पास 500-1000 रुपया भी है तो अच्छे से तो कम से कम वहाँ 2 से 3 हज़ार, क्योंकि जाने आने का रास्ते का प्लस खाने का, आपको खाने का कुछ सामान वहाँ पे ज़्यादा खर्च आपको नहीं होगा। आएगा। वहाँ पे रहने में आप तो 100-200 में, जैसे बोले हस्बैंड जी, बेड भी मिल जाता है। उसमें क्या है कि आपको गद्दा, माने कॉट के ऊपर गद्दा प्लस नया बेडशीट प्लस कंबल, सारा चीज़ मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप सारा चीज़ मतलब हम जो पहला दिन गए थे, सारा चीज़ एकदम मुझे बोलते हैं नया सील पैक जो था इससे डब्बे से, वैसा निकाल के दिया गया। तो मतलब सारा चीज़ वेल मेंटेन, जैसे बाथरूम की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था एकदम बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं कहीं भी आप कह सकते हैं कि यदि ऐसा, और वहाँ पे दूसरी चीज़ है, प्राइवेट होटल्स लेंगे ना तो होटल 10-10 हज़ार रुपये पर नाइट की थी, जो कि हमारे हिसाब से कोई यूज का था नहीं, क्योंकि हम लोग माने रात भर मतलब सोने की नहीं, मतलब शाम में 7 बजे 8 बजे तो जाते ही हैं, सुबह 4 बजे फिर उठ के जाना, तो 5-6 घंटे के लिए कोई आप 10,000 रुपया डिमांड कर रहा है, तो ये हमारे हिसाब से कोई वर्दी नहीं। यदि आपके पास है पर्याप्त तो दे सकते हैं ऐसा। हाँ, लेकिन अगर कम पैसे में भी आप वहाँ से आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ से घर पहुँच रहे हैं, और तब तक आप लोग ये जो कुछ वीडियो हस्बैंड जी वहाँ से रिकॉर्ड करके लाए हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए, देखिए। वापस का तो रास्ता याद ही है, वापस
संवत्सराणां मध्ये पिङ्गलनामाब्ज संवत्सरे याम्यायन याम्यगोदयोः संस्कृतो महामङ्गलं कृतमासोत्तमे मासे पौषमासे शुक्लपक्षायां पूर्णिमायां शुभपुण्यातिथौ सोमवासरान्वितायाम्। और घर पहुंचते ही सबसे पहले तो मैं प्रसाद ही खोजती हूँ, कोई भी मंदिर से आए तो। और केशव को प्रसाद इतना पसंद है, प्रसाद नहीं उसको मीठा इतना पसंद है कि अगर दिख जाए तो वो तो फिर उसी के पीछे पड़ जाता है। आप लोग भी देखिए। पापा आ गए क्या? ये बोल रहा है प्रसाद। वो तभी से देख रहे हैं, इसी को पकड़ के रखा है। क्या केशव? अच्छा, इसको ऐसे खोला जाता है। हाँ दे रहे, रुको दे रहे हैं। इसको प्रसाद चाहिए, मीठा का ये प्रेमी। देखो नाना क्या केशव बोला पिटाट खा ले हैं। केशव कैसे बोलता है तू? केशव का लैंग्वेज अभी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बोलता है। और हस्बैंड जी आए, अभी नाश्ता कर रहे हैं, जिसमें है जलेबी लिट्टी पकौड़ी वगैरह ये सब। अभी शाम हो गया है, तो शाम में तो यही नाश्ता इधर मिलता है। और साथ ही साथ हस्बैंड जी हम लोग के लिए, सबके लिए, मतलब मम्मी के लिए, केशव की दादी के लिए, केशव की फुआ के लिए, मेरे लिए, सब के लिए ये वाला चूड़ी लेकर के आए हैं, बहुत सारा पहनने के लिए। देख सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा है। फर्स्ट टाइम आप चूड़ी खरीदे हैं? 6 सालों में पहली बार कुछ खरीद के लाए हैं अपना मन से। क्या केशव के लिए क्या लाए हैं? प्रसाद है। प्रसाद है। छोटा है ना अभी। केशव को जब जो चाहिए उसके लिए पर्याप्त घर में रहता ही है। क्या केशव? बस उसको प्रसाद ही चाहिए, उसको पसंद आ गया तो उसको बस चाहिए वही, और कुछ नहीं। ये तुम्हारे लिए नहीं है केशव, मम्मा के लिए है। ये सब देखिए, ये क्या कर रहा है, कितना तेज है। ये सब हटाने के लिए, अब देखिए ये मेरा हाथ पकड़ेगा, इसमें देगा इसको खोलने के लिए। कितना दिमाग लगाता है केशव। हम मेरे हाथ से चूड़ी हटा क्या। तो दोस्तों अभी हम लोग का डिनर हो गया है। हस्बैंड जी अपने काम में लगे हुए हैं, 3-4 दिन से इनका काम हो नहीं रहा था, इसीलिए अभी काम में बिजी हैं। और आप सभी का कुछ कमेंट में पढ़ी थी, जिसमें सीटेड पेपर 2 के लिए, मैथ साइंस के लिए भी कमेंट था, और साथ ही साथ एसएसटी के लिए तो मैं बता ही रही हूँ। अभी मैं आप लोग को एनसीईआरटी भी बता दी कि यूट्यूब से अगर आपको पढ़ना है एनसीईआरटी तो कौन से टीचर से हिस्ट्री पढ़े। और पॉलिटी 2 क्लास अभी मेरा चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। 2 आप लोग भी ख़त्म कर लीजिए ये दोनों, अगर एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करना है 6, 7, 8 तक का, तो जो कि आपको सीटेड पेपर 2 में बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा अगर इसको आप कवर कर लेते हैं तो। और साथ ही साथ जो जिनका भी कमेंट था मैथ साइंस के लिए, उनके लिए कल मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगी। और जो सीटेड पेपर 2 पे, जो कि कल आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें सिर्फ मैं सीटेड पेपर 2 के लिए, चाहे वो एसएसटी के लिए, मैथ साइंस के लिए, आप कैसे अच्छे से तैयारी करें, वो मैं कल, हस्बैंड जी भी फ्री रहेंगे मॉर्निंग के टाइम में, तो मैं उनसे बात करके फिर वो भी आप लोग को गाइड कर देंगे अच्छे से। और क्योंकि मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको एसएसटी के बारे में बता सकती हूँ अच्छे से, और हस्बैंड जी मैथ साइंस के स्टूडेंट है तो वो मैथ साइंस के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग को आप लोग काफ़ी एंजॉय किए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। अभी मैं गांव आई हूँ तो थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाता है, और फैमिली के साथ वहाँ समय मतलब कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये सब भी ज़रूरी है लाइफ में। और मिलते हैं आप लोगों से कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे।